हुआ ये कि एक राजा थे और राजा चूंकि अब बुजुर्ग हो रहे थे तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करना था, और इत्तेफाक से उनके कोई संतान नहीं थी और बगल में ही उनका अपना विद्यालय था। तो वो वहाँ विद्यालय में एक क्लास में गए और उन्होंने कहा, और इतने से बीज दिए उन्होंने क्लास में, और कहा कि आज के 6 महीने बाद मैं आऊँगा और जिस बच्चे के सबसे अच्छे फूल होंगे हम उसे जो है अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। जो पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी सच्चाई से इस बीजों को उगाएगा उसे हम अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। ये बात सुनकर सभी बड़े खुश हुए। और उसी क्लास में एक बहुत ही अच्छा होनहार लड़का था जिसको सारे टीचर बहुत प्यार करते थे, बड़ा ही सच्चा नेक बंदा था। तो उसको जब देखा उन्होंने, तो अब क्या हुआ कि वो बच्चा जब लेकर गया वो बीज, तो मेहनत कर रहा था बीज, लेकिन इत्तेफाक से लोग जब गमला लेके 1 महीने बाद आए तो सबके गमले उगे हुए थे, लेकिन उस बच्चे के गमले में कोई बीज नहीं उगा हुआ था। सब हंस रहे थे। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि मुझे जो बीज दिया गया है वो थोड़ा लेट उगने वाला हो। उसने और मेहनत करी, निरंतर मेहनत करी। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, लोगों के पौधे लहलहा रहे थे और उस बेचारे राजू का पौधा बिल्कुल नहीं लहलहा रहा था। उसके गमले का बीज तो उगा ही नहीं, लेकिन मन में संकल्प था और वो निरंतर उस गमले के उस बीज में पानी डालता रहता था, खाद डालता रहता था, पूरी सेवा करता रहता था। और एक समय ऐसा भी आया कि 6 महीने पूरे हो गए और 6 महीने बाद अपनी घोषणा के अनुसार राजा जब उपस्थित हुआ और सभी को बुलाया राजमहल में गमले सहित, तो जब सब गमले लेकर पहुंचे, इतने खुशबूदार, इतने बड़े बड़े, इतने सुंदर फूल थे कि पूरा महल लगभग महकने लगा था। और उन्हीं के बीच में एक लड़का जो अपना गमला लेकर बैठा था, उसमें कोई फूल नहीं था, कोई पत्ती नहीं थी, कोई पौधा नहीं था। वो बड़ा दुखी था। उसको देख के लोग हंस रहे थे और कह रहे थे कि तेरे गमले में कोई पौधा नहीं, कोई फूल नहीं, तुझे आने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन निराश बैठा रहा। और बाद में जब राजा आए, राजा ने सबके गमले देखे और उस लड़के राजू का भी गमला देखा जिसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन उस गमले की मिट्टी देखकर वो उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे गमले में कुछ भी नहीं उगा, क्या तुमने इसमें पानी नहीं डाला, क्या तुमने इसमें खाद नहीं डाली, क्या इसको धूप नहीं दिखाई, या इसको पाले से बचाया नहीं। तो उसने कहा, नहीं राजा साहब, हमने पूरा प्रयास करा, अपना 100% एफर्ट किया, लेकिन इसमें कुछ पैदा नहीं हुआ। बाद में जब रिजल्ट आया तो वही राजू उत्तराधिकारी बनाया गया। तो सभी लोग चिल्लाने लगे कि भाई इसके गमले में तो पौधा भी नहीं निकला, आपने इसको क्यों उत्तराधिकारी बना दिया। तो उन्होंने कहा, इतने बच्चों में यही एक सच्चा बच्चा है जिसने अपने गमले में कोई मिलावट नहीं की। दरअसल हमने जो आप लोगों को बीज दिए थे वो उबले हुए बीज थे, उनको आप किसी भी गमले में लगाते, चाहे जितनी सेवा करते, उनमें से ना कोई पौधा निकलता, ना कोई फूल निकलता, ना कोई पत्ती निकलती। जाहिर सी बात है कि आप लोग अपने लालच में राजा को खुश करने के लिए तरह तरह के फूल पत्तियों के पौधे आपने इसमें लगाया। लेकिन ये एक सच्चा लड़का, एक अच्छा लड़का, इसने वही फूल, वही बीज जो मैंने इसको दिया था, वही डालकर ये सेवा करता रहा। इसलिए आज से हमारा ये उत्तराधिकारी है।